या सभी लोगों को पूरे बिहार में जातीय प्रमाण पत्र मांझी जी से ही साइन करवाना पड़ेगा? तो मांझी जी ये मोदी जी के सामने रख दें और सब हो जाए कि देश में भाई सबके वंशावली बने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, मीसा भारती ने अब जीतन मांझी और लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जीतन मांझी को लेकर कहा है कि मीसा भारती ने कि अब जीतन मांझी से ही वंशावली पे साइन कराना होगा। अब उनकी केंद्र में सरकार है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, तो अब जीतन मांझी जी ही साइन कर दे वंशावली पे और सभी लोग के जो वंशावली है और जातिगत जो प्रमाण पत्र है उस पे अब जीतन मांझी ही साइन करेंगे। वहीं श्याम रजक के बिहार में विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर भी बड़ी बात कह दी। क्या कुछ कर रही है मीसा भारती, पहले आप उनके बयानों को सुने। क्या मांझी जी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर क्या कहेंगे, जाति की राजनीति को लेकर भी कमेंट हो रहा है? देखिए, मांझी जी काफी सीनियर नेता हैं और अभी सिर्फ बिहार का नेतृत्व वो नहीं कर रहे हैं, पूरे मतलब अभी केंद्र में मंत्री हैं। और इस तरह का बयान मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अगर राय मतलब मैं मीडिया के सामने रख रही हूँ, तो उनको ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। किसी भी जाति सूचक इस तरह से किसी की कोई इस जाति का है, इस जाति का नहीं है। अब मांझी जी के पास क्या प्रमाण है? अब तो या तो फिर जिस समाज के बारे में वो बोल रहे हैं, खासतौर पे लालू जी की जाति के बारे में बोल रहे हैं, तो इस जाति के या सभी लोगों को पूरे बिहार में जातीय प्रमाण पत्र मांझी जी से ही साइन करवाना पड़ेगा। वंशावली कर रहे हैं बनाने के लिए, कह रहे हैं वंशावली ट्वीट कर रहे हैं। तो मैं तो कह रही हूँ ना कि अभी पहले बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मांझी जी की सरकार है और बिहार में भी मांझी जी की सरकार है। और अभी सेशन अभी आने वाला है, तो मांझी जी ये मोदी जी के सामने रख दें और सब हो जाए कि देश में भाई सबके वंशावली बने। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर दीदी क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार तेजस्वी जी भी बुलेटिन जारी कर रहे हैं, हत्याएं हो रही है बिहार में, पुल गिर रहे हैं, आज भी एक पुल गिरा है, उसको लेकर भी ट्वीट हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार पे पकड़ कमजोर पड़ गई है और मीडिया के माध्यम से, और जब आप पब्लिक में जाते हैं तो तरह तरह के नामों की लोग चर्चा करते हैं कि आज फलाने सुपर सीएम है, ये सीएम है और वो सीएम है और वो काम देख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो एक मुद्दा है, आए दिन राष्ट्रीय जनता दल इसको उठा रहा है। तो जो जनता के साथ जो भी जिस तरह की घटनाएं घट रही है, उसको राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मीडिया के सामने रखने के और बिहार की जनता के सामने काम कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर, एक तरह से कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल की 20 साल पहले की जो सरकार थी, बार बार कोई अगर घटना घटती है तो उस पर आरोपित कर दिया जाता है। लेकिन सरकार में आप हैं, मिनिस्टर आप हैं, होम मिनिस्टर आप हैं, यहाँ पे आपके अंडर में है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। आपकी पार्टी से एक नेता उधर गए हैं, श्याम रजक, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं अपने ही पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे? अभी तक मिला नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, नीतीश कुमार जी भी करते हैं, आए हैं। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी, तो मुझे लगता है कि मांग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। ये जो सरकार बनी है उनको स्वतः पूरा कर देना चाहिए बिहार के लिए और बिहार की जनता के लिए। और बिहार के भलाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता अगर सोचते हैं बिहार का विकास हो और भला हो, तो इस तरह की मांग को बिना कहे स्वतः उनको पूरा करना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रोहिणी जी भी ट्वीट कर रही हैं, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये महिला होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करती हूँ कि इस तरह की घटना देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए और कड़े कानून और तुरंत उनको पकड़ के उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और कई एक बार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं एक दूसरे दल पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह की चीज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए। इससे क्या कि जो लोग होते हैं उनका मनोबल काफ़ी बढ़ता है। तो मेरा यही कहना है कि दलगत स्थिति से ऊपर उठ करके खासतौर पे महिलाओं के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए और इस तरह की घटना देश के किसी भी राज्य में, चाहे किसी की भी सरकार हो, नहीं घटनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, सिलीगुड़ी में बिहार के स्टूडेंट को लेकर हरास किया गया है, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखिए, हम सब लोगों ने भी देखा कि वहाँ पे एक जो लोग 2 लोग गए थे उनके साथ घटना आई। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा और उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संज्ञान में लिया और वहाँ पे उन्होंने बात की और जो हमें जानकारी मिली कि उसकी कार्रवाई भी हुई है। तो मतलब किसी एक घटना को ऐसे उठा करके, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ, जैसे मैंने
मैंने भी महिलाओं के लिए कहा। तो इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए और ममता बनर्जी ने इस पे एक्शन लिया है और उस पे कार्रवाई हुई है। तो आपने सुना सांसद मीसा भारती कहते हुए नजर आ रही है कि देखिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार में विशेष राज्य दर्जे को लेकर लगातार मांग उठाते रहे हैं, लेकिन अब श्याम रजक उठाएं चाहे और लोग उठाएं, ऐसे में केंद्र सरकार तो बिहार को विशेष पैकेज ही दे पाई है। बरहास को इतना ही, इससे तमाम लोग बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।